जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। क्या हुआ रोहन? यस यार देख, ये बहुत हो गई बेईमानी है ये। फुटबॉल में बेईमानी ना तो फुटबॉल का मजा नहीं आता। अच्छा बेटा ये बात है, तो अब देख मेरे जादू से गोल पे गोल। ये अपनी जादूगरी है ना अपने पास रखो, जिनके बच्चे हो तो बगैर जादू के गोल करके दिखाओ। मुन्ने अभी जाके मामा से फीडर पियो, अभी तुम्हारे फुटबॉल खेलने की एज नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अगर हमारे पास रेफरी होता ना तो हर बार मैं ही जीत के दिखाता तुम्हें। रेफरी आइडिया। रोहन हम किसी तीसरे बच्चे को अपना दोस्त क्यों नहीं बना लेते? तुमसे कौन दोस्ती करेगा, इतनी खौफनाक शक्ल है, वही बंदा मर जाएगा। अच्छा तो दिखाओ तुम्हें अपनी असली शक्ल। हाँ दिखाओ, कौन डरता है? पक्की बात है ना? फिर देख के बेहोश ना हो जाना। मेरा ख्याल है मैंने तो बाद में देख लेंगे। सलमान, ये रोहन लॉन में किसके साथ खेल रहा है? मेरे साथ। तुम तो इधर हो यार। मेरा मतलब है लॉन में मेरे साथ खेलता है। ओहो, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अब ये अभी कौन आ गया? सलमान। अगर अभी रोहन का दोस्त है तो फिर ठीक है, वरना नहीं बुलाना। सलमान, रोहन लॉन में अकेला खेल रहा है। अरे तो खेलने दो ना, वो कौन सा दूध पीता बच्चा है। पापा मामा मैं क्या करूं? रोहन के साथ फुटबॉल खेलो, अकेला खेल रहा है। पापा स्कूल में स्पीच कंपटीशन है। अच्छा तो तुम ये फैसला नहीं कर पा रही हो कि तुम स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लो या फुटबॉल मैच में? सलमान, तुम बस थोड़ी देर के लिए ना अपनी जबान बंद कर दो। ओके। गीती, तो फिर क्या मसला हुआ है? एक बात पूछनी बस प्लीज, ये बताओ कि जुबान बंद करके क्या रखो? सलमान, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ प्लीज। गीती, तुम हमेशा स्पीच कंपटीशन में हिस्सा तो लेती हो, लेकिन फर्स्ट तो जवेरिया आती है ना हमेशा। तुम पढ़ाई जो नहीं करती हो। सलमान, गीती का स्पीच कंपटीशन है। अरे तो ये कहो ना, मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। वेरी गुड गीती, तुम अपने पापा से हेल्प ले सकती हो, ठीक है? ओके मामा। वैसे एक बात बताओ, क्या सारे दिन खौफनाक होते हैं? हाँ होते तो है, लेकिन मैं तो खूबसूरत हूँ ना। जी जी बिल्कुल, आपके हुस्न पे तो लड़कियां खुदकुशी करती होंगी। थैंक यू थैंक यू। कौन खुदकुशी करता है? चुड़ैले। अब काम की बात कर ले। तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी की। देखो बहुत हो गई है रोहन, आज बहुत हो गई है। क्योंकि तुम बेईमानी करने के मूड में थे। तुम तो बहुत अल्लाह में गए हो, तुमने तो बेईमानी की नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ हमें एक रेफरी की जरूरत है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ किसी न किसी से दोस्ती करना पड़ेगी, और मैंने सोच लिया है कि किससे दोस्ती करनी है। किससे? गीती से। पागल हो गए हो, जिन्हों के पास तो वैसे ही दिमाग है, तो तुम तो बिल्कुल फारिग हो। क्यों? गीती से दोस्ती करने में क्या हर्ज है? गीती शिकायतें लगाने में मास्टर है। हाँ हाँ, जब हम दोस्ती कर लेंगे तो शिकायतें नहीं लगाएगी, फिर ईमानदारी से हमारे दरमियान में फैसला करेगी। हाँ बात तो है। इंसानों के पास दिमाग तो होता है, लेकिन कंजूसी की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। ओह, तो तुम मेरी बात दिल में रखते हो। दिल में तो अल्लाह मियाँ रहते हैं, बातें कहाँ से रहेंगी। चलो कहाँ? गीती से बात करने। चलो। देखो तुम्हारा टॉपिक प्री हिस्टेरिया ह्यूमन है। प्री हिस्टेरिया ह्यूमन नहीं पापा, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। हाँ एक ही बात है, उसकी मिसाल हमारे घर में भी है। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की? हाँ हमारी मामा। मामा इतनी पुरानी है? हिस्टेरिया के जब दौरे पड़ते हैं ना उससे तो पागल हो जाती है, मुझे बुरा भला कहती है। पापा मेरा टॉपिक नहीं है। तुम्हारा टॉपिक है प्री। प्री का मतलब है मुझे बुरा भला कहने से पहले जो हालत है ना वो बड़ा खतरनाक है, उससे कहते हैं प्री। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं क्या? तुम्हें उर्दू में कुछ समझ में नहीं आ रहा? पापा आप इसको ना फ्रेंच लैंग्वेज में समझाएं। नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज बहुत वायलेंट लैंग्वेज है। ये आपसे किसने कहा? जब तुम्हारी मामा गुस्से में होती ना तो फ्रेंच तो बोल रही होती है। पापा आप मेरी हेल्प कर रहे थे, याद है आपको? गीती मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। रूहान तो खुद इस मर्ज में मुब्तला है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब मैं किसी से हेल्प नहीं ले रही, ये तो खुद डफर है। सुनो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कितना प्यार है दोनों भाई बहन में, अल्लाह। मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता, इस बार फिर जवेरिया फर्स्ट आ जाएगी। तो मेरी बात तो सुनो। A study of prehistoric human? ये बुक कहाँ से आई? मैं तुम्हारी इस तरह और भी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बुक तुम लाए हो? मेरा दोस्त लाया है। तो क्या तुम्हारा फ्रेंड इस सब्जेक्ट पर और भी किताबें ला सकता है? ये क्या? तुम्हारी बुक? रूहान तुम चाहो तो और भी बहुत कुछ हो सकता है बहन। मतलब क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बर्गर खाने का दिल चाह रहा है? तुम चाहो तो अभी गरम गरम बर्गर यहाँ आ जाएगा। क्या वाकई? अभी लो 1 मिनट में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ गीती के लिए। रूहान यार केचप भी खुद ही लेकर आओ, ये हालत मेरी बात नहीं सुनती। ओ यासिर, मेरा बर्गर कहाँ है? अबे मुझे क्या पता यार, तेरे सामने तो छोड़ के गया था। अरे मुझे नहीं पता यार।
सच बता दे, तूने खाया ना बर्गर? मेरा मोबाइल वापस कर यार। तूने खाया ना बर्गर? अबे तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों खाऊंगा बर्गर? अच्छा, तो क्या फरिश्ते खा गए? अरे यार तुझे भूलने की बीमारी है, तू खुद खा गया होगा बर्गर। मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं तो केचप लेने गया था। एक तो बर्गर खा लिया, ऊपर से केचप भी पिएगा। मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगा, मेरा बर्गर दे दे देख। अरे यार 50,000 का मोबाइल है, एक बर्गर के लिए मेरा मोबाइल क्यों तोड़ा है यार? हाँ, तू मान रहा है ना कि बर्गर तूने खाया है? अच्छा मैंने खाया तो प्लेट तो होनी चाहिए ना। हाँ, प्लेट भी खा गई तू? दिमाग खराब हो गया तेरा, मेरा मोबाइल वापस कर। हाँ, कर रहा हूँ ना। जिस तरह तूने मेरा बर्गर खाया, ये केचप डाल दो तेरे मोबाइल में। अरे नहीं यार, ये अब मेरी बात सुनो। अरे तुम तो गीती की हेल्प कर रहे थे ना? मैं उसको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करके आया हूँ। अच्छा, क्या है उसका टॉपिक? छोड़ो ना, रहने दो। तुम पता करके क्या करोगी? नहीं पता तो चले सलमान। तुम एक हाउसवाइफ हो, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। सलमान मुझे टॉपिक बताओ, क्या है? वही बीमारी जो तुम्हें लायक है, पागलपन के दौरे पड़ना वगैरह वगैरह। मुझ पर कब पागलपन के दौरे पड़े? अरे पढ़ते हैं ना, उस वक्त तुम सेंसेस में कहाँ होती हो, तुम्हें क्या पता? मैं कब सेंसेस में नहीं होती यार? देखो तुम्हें हिस्टेरिया का दौरा पड़ने वाला है अभी। हिस्टेरिया? अरे यही टॉपिक है गीती के स्पीच का। ओह माय गॉड। अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी से बच्चों को हिस्टेरिया के बारे में बताना ठीक नहीं है समा। सलमान बस कर दो प्लीज, वरना मुझे बाकी हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाएगा। अच्छा, दौरा पड़ने वाला है? एक मिनट में गीती को बुला लूं। क्यों? अरे वो खुद ही देख लेगी ना कि प्री हिस्टेरिया और आफ्टर हिस्टेरिया का पेशेंट कैसा होता है। मुझ पर हिस्टेरिया का दौरा नहीं पड़ता। हाँ ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। और मैं पागल भी नहीं हूँ। तुम नहीं, मैं पागल हूँ। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। काश गीती होती खुद ही देख लेती प्री हिस्टेरिया का दौरा कैसे पड़ता है। ये बर्गर मैंने गीती के लिए मंगाया था। अरे गीती का पेट तो भरा हुआ है। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अपने दोस्त से? कौन सा दोस्त? वो जो तुम्हारे लिए बुक लेकर आया हो, मेरे लिए बर्गर। ये बर्गर मैं तुम्हारे लिए लेकर नहीं आया था, मैं इसे वापस कर देता हूँ। ओ नहीं यार, थोड़ा तो मैं खा चुका हूँ और अगर अब मैं वापस करूँगा अजीब से लगेगा ना। रूहान ये क्या हो रहा है? देखो गीती, पहले मैं भी डर गया था, पर ये बड़ा अच्छा जिन है। क्या जिन? जिन का बच्चा। सॉरी, जिन का बच्चा हमारे बराबर, ये मतलब 200-400 साल तक का तो होगा। क्या 200-400 साल? यार प्लीज इससे बोलो कि मुझे देख के बेहोश ना हो। जब भी मैं किसी इंसान के सामने आता हूँ ना, वो बेहोश हो जाता है। अरे बोल रहे हो, 2-4 तो जान से भी जा चुके हैं। रूहान क्या हो गया है तुम्हें? बर्गर वापस लो अभी। अरे नहीं भाई मजाक कर रहा था यार। रूहान मुझे अभी बताओ ये क्या हो रहा है? यार जिनीस को खुद बता दो यहाँ क्या हो रहा है। देखो बेहोश नहीं होना। सलमान दरवाजे की बेल बजी है। नहीं गीती चीखी। सलमान दरवाजे की बेल बजी है। गीती चीखी है। गीती क्यों चीखेगी? हिस्टेरिया के दौरे की प्रैक्टिस कर रही होगी ना। बस कर दो यार सलमान। अरे मैं क्या बस कर दूं? मैं नहीं चीखा, गीती चीखी है। बेल बजी थी। गीती चीखती है तो बेल बजने की आवाज आती है। अब क्या हुआ है? आई थिंक अब गीती चीखी है बेल के अंदाज में। देख ले तुमने, बिल्कुल हमारी तरह ही है। और मेरी शक्ल भी बिल्कुल तुम लोगों जैसी है। लगता हमारी तरह लेकिन है खौफनाक। अरे गीती बहुत बहादुर लड़की है, देखो वो बेहोश भी नहीं हुई। ये तो पहली दफा देख के 3 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा था। तुम हो खौफनाक। क्या मैं तुम्हें छू कर देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये देखो देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। तो तुम जिनके बच्चे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स? उनका इंतकाल हो गया। मामा पापा दोनों का? हाँ, और मैं अकेला रह गया था। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था, सब मुझसे डर के भाग जाते थे। फिर मुझसे रूहान ने दोस्ती कर ली। अच्छा तो ये बताओ, ये सारी बुक्स तुम लेकर आए थे? हाँ कम है, और लाऊं? तुम्हारा बर्गर खाने का दिल चाह रहा है? कोई खा जाएगा तो मैं केचप डाल के। अरे वाह, तुम दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी दोस्त बन जाओ। और तुम्हें पता है ये तुम्हें स्पीच कंपटीशन में जिता देगा। फिर तो हमारी दोस्ती पक्की। यस। आओ ना प्लीज, आओ बैठो। पता है गीती तुम्हारा बहुत जिक्र करती है। बुराई में ही करती होगी। तुम्हें किससे पता? नहीं, मेरा मतलब है हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। अच्छा, मेरे सामने तो उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की। हारने के बाद हमेशा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। नहीं, लेकिन घर आके तो बहुत तारीफें करती है। मैं समझ गई कौन सी वाली तारीफें करती होगी। मैं काम करती हूँ, गीती को बुलाती हूँ, ठीक है? गीती, वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? गाड़ी से। आप लोग के पास तो गाड़ी नहीं है ना? मेरा मतलब पार्किंग खाली पड़ी हुई थी। गीती के पापा रिटायर हो गए असल में, तो वो बैंक की गाड़ी थी, उन्होंने वापस ले ली। अब हम नई गाड़ी लेंगे। हाँ, वैसे गाड़ियाँ महंगी भी तो बहुत हो गई है ना। जवेरिया तुम? हाँ, मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा पूछ लूं प्रिपरेशन कैसी हुई है। ये कहो ना कि ये देखने आई हो कि गीती इस बार कंपटीशन जीत तो नहीं जाएगी। लास्ट 3 टाइम से तो हार रही है। खैर इस बार वैसे गीती ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तुम एक काम करो, तुम ना कंपटीशन से अपना नाम निकलवा लो।
गेती, रोहान इस साल कितने पेपर में फेल हुआ था? गीती तुम जरा अपनी स्पीच सुनाना। नहीं रोहन अभी नहीं, तुम्हारी तैयारी हो चुकी है। अगर गीती अपनी स्पीच सुना देगी तो जवेरिया तो चीट कर लेगी। जी नहीं, मैं अपनी स्पीच तैयार कर चुकी हूँ। दैट्स वेरी गुड। चलो जब तक गीती अपनी स्पीच सुनाती है मैं कुछ मजेदार खाने का लेके आती हूँ, ठीक है? चलो गीती फिर शुरू हो जाओ। The prehistoric human trail is around 300,000 years long, which basically means that we Homo sapiens are also 300,000 years old. It is an interesting fact to note here that we Homo sapiens and the Neanderthals actually lived together on this very earth for a very long time. That explains the reason why we human beings actually have about 2 to 3% of Neanderthals' DNA. रिफ्रेशमेंट। ना ना ना, हाथ मत लगाना। मैं सुबह तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। सलमान, मैं अपने आप को हाथ लगाने को नहीं कह रही। तो फिर किसे हाथ लगाना है? रूहान को। सलमान, फिर तो मुझे कंफ्यूज करने आए हो ना। कंफ्यूज तुम कह रही हो यार। मैंने आज तक कब तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? मैंने कब कहा तुमने हाथ उठाया? अभी तुमने कहा है मुझे हाथ मत लगाना। मैंने कहा सलमान, इन चीजों को हाथ मत लगाना। क्यों? ये पत्थर की बन जाएंगी। ये बच्चों के लिए सलमान। तो मैं भी तो बच्चा हूं ना यार। सलमान, गीती की दोस्त जवेरिया आई हुई है। ये जवेरिया वही है ना जिसकी अम्मी ग्रीन लेंसेज पहनती है। तो तुम औरतों को इतने गौर से देखते हो? हाँ। अरे वो औरत का है, वो तो बिल्ली लगती है, इसलिए याद रहेगी। तुम कमरे में जाके बैठो, तुम्हारी चाय मैं वहीं लेके आती हूँ। सुनो ना, चाय के साथ कुकी शुकी हो जाए। बहुत नदी दे सलमान। गेती, तुमने ये इतनी अच्छी तैयारी किस बुक से कर ली, और वो भी इंग्लिश में? एक बुक नहीं, पूरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? दुनिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न लाइब्रेरी से। मुझे भी बताओ, मैं भी वहाँ जाऊंगी। ये रूहाना असल में मजाक करते रहता है। मैंने तो सिर्फ इंटरनेट से मटेरियल डाउनलोड किया है। कौन सी साइट से? genie.com। genie.com? आ जाओ बच्चों, तुम लोग का रिफ्रेशमेंट रेडी है। रिफ्रेशमेंट? मुझे वैसे बहुत भूख लगी हुई है। भूख? अभी तो तुमने बर्गर खाया था। बर्गर? रूहान, तुमने बर्गर कहाँ से खाया और कब मंगवाया? मम्मा मजाक करिए, देखिए कितना पतला हो गया मैं। हाँ, बहुत वेट कम हो गया है तुम्हारा। जवेरी बेटा आओ। जी जी आंटी। लेकिन आंटी, गेती ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। अच्छा, एक्चुअली गीती के पापा ने इसकी हेल्प किया ना, इसलिए। क्या हो गया बेटा, तुम हंस क्यों रहे हो? वो एक्चुअली मम्मा रूहान बहुत खुश है मेरी स्पीच से। एनीवे, चलो आओ, रिफ्रेशमेंट चलो। अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। तुमने देखा था गीती की स्पीच सुन के वो शौक में आ गई थी। अरे उसे अपनी हार जो नजर आ रही थी, और मामा पे वो कैसे तंज मार रही थी। वैसे वो थी तो बदतमीज, मुझे बुरी लगी। और बताओ मैंने बदला कैसे लिया? गीती, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ। अरे भाई, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। नहीं, मैं असल में सोच रही हूँ कि ये बेईमानी नहीं होगी। बेईमानी ना हो, इसी वजह से तो हमने दोस्ती की है। क्या मतलब? जिनी गेम में ना बहुत बेईमानी करता है, इसलिए हमें ऐसा दोस्त चाहिए था जो रेफरी बन सके। अच्छा, तो तुम दोनों ने मुझे रेफरी बनाने के लिए दोस्ती की है? नहीं, दोस्त तो हमें बनाना था तुम्हें। क्यों रोहन? हाँ, अगर मैं ये जीनी के जादू से मुकाबला जीत गई तो ये बेईमानी होगी ना? अरे कोई बेईमानी नहीं होगी, वो जवेरिया पे तो बेईमानी करती है। हाँ, वो घर क्यों आई थी? यही देखने तो आई थी कि गीती कैसी तैयारी कर रही है। ये बेईमानी नहीं तो फिर और क्या है? वो कुछ भी करे, लेकिन मैं ये कंपटीशन अपनी मेहनत से जीतना चाहती हूँ। तुम अपनी मेहनत से ना सिर्फ कंपटीशन हार सकती हो। नहीं रोहन, गीती बिल्कुल ठीक कह रही है। जादू के जरिए तो कोई भी कंपटीशन जीत सकता है। तुम दोनों पागल हो गए, जवेरिया तुम्हें हरा देगी। कोई बात नहीं, पहले भी तो हराती रही है मुझे। वो हमारा मजाक उड़ाएगी यार। तो उड़ाने दो। ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये बताओ गीती, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? वही जो प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन वाली थी। ये लो। थैंक यू। और खूब दिल लगा के पढ़ो, सही है? इंशाल्लाह तुम ही जीतोगी। नहीं, मैं ऐसे चेक कर रहा था कि शायद अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। चाय और बिस्किट। हाँ, थैंक यू। सलमान, सॉरी। किस बात के लिए? मैं समझी थी तुमने गीती की तैयारी नहीं कराई। अरे मैंने तो कंपटीशन के लिए उसको बिल्कुल तैयार कर दिया। हाँ, मुझे बच्चे बता रहे थे कि उसकी दोस्त जवेरिया गीती की स्पीच सुन के हैरान रह गई। वाकई? हाँ, लग रहा है इस बार हमारी गीती कंपटीशन जरूर जीतेगी। अरे आखिर बेटी किसकी है? मेरी स्पीच सुन के सारे मजमे में सन्नाटा तारी हो जाता था। अच्छा, मैं तो काम ही तकरीरें करना था। और बैंक में कौन काम करता था? बैंक में? हाँ, बैंक में तो मैं बाद में काम करता था ना, पहले तो सियासतदान था। सियासतदान? हाँ, कितनी बार इलेक्शन लड़ा है मैंने।
और सारी बार तुम्हारी जमानत जब्त हो गई होगी क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे घर वालों ने भी वोट नहीं दिया होगा ना। क्या बात कर रही हो, कई बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ मैं। हाँ, ख्वाबों में। शादी से पहले मैं प्राइम मिनिस्टर ही तो था। शादी से पहले सिर्फ एक बार काउंसलर बने थे तुम, और मेरा तो ये ख्याल है कि दोबारा काउंसलर बन जाओ, मोहल्ले वालों के काम आ जाओगे। वेरी गुड आइडिया। अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अभी इलेक्शन में बहुत टाइम है सलमान, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल तुम चाय और बिस्किट खाओ। और इतनी देर से यही करने की तो कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन तुमने मुझे बातों में लगा रखा है। ओहो, क्यों नहीं आप समझते, मुझे नहीं याद है। गीती अभी तक आई क्यों नहीं है? फ्रेंड उसको ड्रॉप कर रही है ना, इसलिए। मैं खुद ही गीती को पिकअप कर लेता यार, वैसे मैंने पिकअप क्यों नहीं किया? आपने इसलिए पिकअप नहीं किया क्योंकि आप रोहान को लेके आ गए थे। आज गीती का स्पीच कंपटीशन था। वैसे मुझे लगता है कि गीती कंपटीशन जीती नहीं होगी। शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया करो। मेरी शक्ल अच्छी है, अपनी शक्ल आईने में देखो। रोहान, ये किससे बातें कर रहे हो? मुझसे, क्योंकि मैं आईने में अपनी शक्ल नहीं देखता ना। क्यों? कहीं मुझे याद ही नहीं आता कि ये आदमी कौन है। वैसे पापा, आपकी कॉमेडी होती बहुत अच्छी है। लो, ये हार गई। मैंने कहा था ना आप लोगों को। हार गई? ओ, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, नेक्स्ट ईयर जीत जाओगे, ओके? और हार नहीं मानते हाँ? जी नहीं, मैं कंपटीशन जीत गई हूँ। ये है इसकी जादूगरियां।